top of a broken tree touches the ground at 60-degree angle 45 meters away from the root of the tree, what will be the total height of the tree? तो क्वेश्चन देखो ये है कि भाई जो पेड़ है हमारा वो टूट गया, तो इतना पोर्शन इधर है, बाकी पोर्शन गिर के इधर चला गया, और ये वाला जो एंगल है बेटा ये 60 डिग्री बोल रहा है। तो पेड़ तुम्हारा देखो ये भी है और ये भी है, बस टूट के ऐसे गिर गया है। ये एंगल 30 डिग्री बनेगा, ये वैल्यू आपकी 45 है। अब राइट इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कभी भी 30 के अपोजिट 1 होता है तो 60 के अपोजिट √3 होता है और 90 के अपोजिट 2 होता है। तो एक यूनिट की वैल्यू 45 मीटर है, लिख दिया मैंने। जो पेड़ है वो ओरिजिनली क्या उसकी ऊंचाई है √3 + 2, तो हमें निकालना है 2 + √3 की वैल्यू, और 2 + √3 की वैल्यू यहां से क्या आएगी जरा बताओ। आपकी वैल्यू आएगी सिंपली 45 × 2 + √3। यस और नो? अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका 45 दूना 90 प्लस 45 × 1.73। हमेशा ध्यान रखना कि 1.73 की वैल्यू जो होती है वो 7/4 - 2% करके भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया 90 + 45 × 7/4, माइनस में 2% है तो मुझे लिखना है 2% ऑफ 45। ठीक, अब ये 45 का 2% आपके आंसर पे कोई अंतर डाल नहीं पाएगा, क्योंकि 45 का 2% 0.9 है, यानी 1 के आसपास है, और कोई भी दो ऐसे आंसर नहीं है जहां पर 1 का अंतर हो। तो ये वैल्यू आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब सीधे 7/4 सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं भाई। ये हो गया 90 + 7 चौके 28, 7 × 5 = 35, 315/4 काटते हैं, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32.75 आएगा, 168.75 आ रहा है। बस इतना देखो और इसको लगा दो, क्योंकि इसमें 0.9 लगभग आपको घटाना भी है, घटाओगे तो एग्जैक्टली यही मिल जाएगा, पर उसको छोड़ दो। ऑप्शन में इतना जगह हमें अलाउड की गई है कि हम अप्रॉक्सीमेट करें, 45 का 2% ना भी निकालें तो उत्तर आएगा। बट इस सवाल में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1.73 कहीं भी अगर दिया हो तो उसको आप 7/4 - 2% से रिप्लेस करें और आपका सवाल बड़ी आसानी से हल होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन का हिस्सा है आपके। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? दैट्स योर आंसर।